मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इनकम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और उनकी स्टडीज़ के लिहाज से। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों का गोचर किस तरीके से है। ये 1 दिसंबर की कुंडली है। केतु दूसरे भाव में है, ये गोचर शुभ नहीं है। शुक्र तीसरे भाव में है, शुभ गोचर है। सूर्य मंगल चौथे भाव में है, ये गोचर शुभ नहीं है। बुध पंचम भाव में, गोचर शुभ नहीं है। शनि का सप्तम गोचर शुभ नहीं है। राहु अष्टम में शुभ नहीं है। 9वें में गुरु शुभ है। चंद्रमा 11वें में शुभ है, यानी कि 3 प्लैनेट जो हैं वो शुभ स्थिति में हैं। और आगे कैसे गोचर रहेगा, सूर्य 16 दिसंबर को पंचम में चले जाएंगे, ये गोचर शुभ नहीं होता। फिर भी मंगल 27 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, ये गोचर शुभ नहीं होता। शुक्र 25 दिसंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे, ये चौथे भाव में रहेंगे। शुक्र का गोचर चौथे भाव में शुभ होता है। तो ये गोचर की स्थिति रहेगी। लेकिन सिंह राशि के जो जातक हैं वो या तो मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं या पुनर्वसु, यानी कि या तो आप केतु के नक्षत्र में पैदा होते हैं या फिर शुक्र के नक्षत्र में। यदि आप केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो भी आपको शुक्र की महादशा गुजारनी होती है, और यदि आप शुक्र की महादशा में पैदा हुए हैं तो फिर आपको वो गुजारनी ही होती है। उसके बाद सूर्य आता है, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, यानी कि 30 साल से ऊपर के जितने भी जातक हैं या तो वो मंगल की दशा से गुजर रहे होंगे या राहु की दशा से गुजर रहे होंगे इस समय। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चरण में पैदा हुए हैं। यदि मंगल की दशा चल रही है, जो कि मेजोरिटी ऑफ यहाँ पर जो लोग हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जिनकी उम्र इस समय 30 से 40 के आसपास की है, वो इस समय मंगल की दशा से ही गुजर रहे हैं। मैं 30 से 40 पर्टिकुलर एक एज भी मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इतने इस राशि के जो जातक हैं जो जिनकी प्रोफेशनल लाइफ है, बीच में बाद में राहु शुरू होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होंगे इस समय सिंह राशि के, वो मंगल की दशा से गुजर रहे हैं। तो दशानाथ अच्छी स्थिति में है सबसे पहले, और मंगल आपके लिए योगाकारक होता है। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए मंगल अच्छा फल करता है। उसका कारण यह है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष ये भाग्यस्थान में है, और दूसरी राशि वृश्चिक ये आगे सुख स्थान में, यानी कि चौथे भाव में। तो मंगल आपके लिए बहुत लाभकारी होता है यदि आपकी मंगल की दशा शुरू हो गई है या होने वाली है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग जितने देख रहे हैं, जो एज ग्रुप हमें देखता है यहाँ पर, उनमें मंगल की दशा या तो चल रही है या चलने वाली है। तो मंगल के लिए दशानाथ का आपका अपनी राशि में जाना अच्छा है। पहली चीज़ ये, सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि 10वें दशम भाव के ऊपर है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच गुरु का भाग्यस्थान में बैठना और चंद्रमा को दृष्टि देना आपको पॉजिटिविटी देगा। बुध अपने स्थान को देख रहे हैं, आय स्थान के ऊपर बुध की दृष्टि है। बुध का गोचर ठीक नहीं है, शुभ नहीं है, लेकिन बुध की दृष्टि तो पॉजिटिव है। वहाँ पर वो आपकी आय का साधन जो है वो रुकने नहीं देगा, आय जो है चलती रहेगी। कारोबार जो लोग करते हैं, जिनका बिजनेस है, जो सामान लेकर बेचते हैं, कुछ कंसाइनमेंट आती हैं, भेजते हैं, वहाँ पर चीज़ें हो सकता है कि थोड़ी सी डिले हों। शनि का प्रभाव है वो रहेगा, यहीं पर रहेंगे शनि फिलहाल, तो ये स्थिति रहेगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है। पाप प्रभाव ज़्यादा है दशम के ऊपर, कारोबारी दिक्कतें आ सकती हैं, दिसंबर में भी आएंगी जब तक सूर्य यहाँ पर है। सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे 16 दिसंबर के बाद, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक होंगी। मंगल आगे निकल जाएंगे, फिर चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन आय का साधन, आपका आय का जो प्रभाव है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि आय स्थान और धन स्थान दोनों के स्वामी बुध हैं और गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर है। तो मतलब यह है कि पैसे का फ्लो नहीं रुकेगा, आय चलाई चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात कर्म को लेकर नहीं आएगी। हाँ, यदि आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अभी फिलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो सप्तम का स्वामी सप्तम में, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि, यानी कि ये भाव जो है वो पीड़ित हो गया 2 से ज़्यादा पाप ग्रहों के कारण। और केतु दूसरे भाव में, ये कुटुंब भाव होता है, ये वाणी वाला भी भाव होता है। तो यहाँ पर टेम्परामेंट कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव है। ये राशि से हम देखेंगे तो सूर्य मंगल चौथे, ये 7वें, ये केंद्रीय प्रभाव आ गया, नेगेटिव हो गया। ओवर रिएक्शन हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर। यदि आप मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा
टेम्परामेंट आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाली। गुरु की दृष्टि राशि के ऊपर काम करेगी, आप वाइज डिसीजन करेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ। मैं समझदारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु इस भाव के कारक हैं। गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु की अपनी मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है और ये भाव जो होता है वो विजडम वाला भाव होता है। यहाँ से हम विवेक देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, यानी कि आप फैसला जो है वो बुद्धि विवेक के साथ ही करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि स्थिति ज़रूर आएगी क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह की है कि कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आ जाएगी, लेकिन उसमें से आप निकल जाएंगे। आगे बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ का कारक ग्रह सूर्य जो है वो केंद्र में ही है, 6, 8, 12 में नहीं है, उस लिहाज से चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छठे भाव का स्वामी सप्तम में पड़ा हुआ है, अपनी राशि में है, मजबूत है। छठे भाव के ऊपर केतु की दृष्टि जरूर है, लेकिन छठे भाव को कोई और पाप ग्रह प्रभावित नहीं करता। शनि नहीं करता, शनि क्योंकि उस भाव का स्वामी भी खुद है। सूर्य नहीं करता, राहु नहीं करता, तो 3 ग्रह जो है वो पापी ग्रह वो प्रभावित नहीं करते। तो सेहत मोर और लेस ठीक रहेगी, लेकिन हाँ एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग स्लो करिए। राहु यहाँ पर है अष्टम में, ये दुर्घटना का भाव है। मंगल आगे यहाँ पर आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है दिसंबर महीने के दौरान कि ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है सिंह राशि के जातक। वैसे भी यदि आपकी उम्र 30 से 40 के बीच है तो मंगल चल रहा है, मंगल में आपको अग्रेशन गुस्सा ज़्यादा आता है, ड्राइविंग आप रफ करते हैं। कोशिश करिएगा कि जब तक मंगल चल रहा है रफ ड्राइविंग मत करिए। तो ये स्थिति आपके लिए। और आगे देखेंगे कि आपका स्टडीज़ कैसी रहेगी, आपकी स्टडीज़ कैसी रहेगी। तो स्टडीज़ के लिहाज से गुरु पंचम को देख रहे हैं, पंचम हायर स्टडीज़ का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है, तो निश्चित तौर पर आपको आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बुध जो है वो आगे जाकर ट्रांजिट हो जाएंगे। बुध वैसे भी एकेडमिक एजुकेशन के कारक होते हैं। बुध की प्लेसमेंट गोचर के लिहाज से अच्छी नहीं है, लेकिन बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है। बुध एकेडमिक एजुकेशन, गुरु अप्लाइड नॉलेज, तो ये इन 2 ग्रहों का केंद्र में आकर बैठ जाना, ये कुंडली का सबसे शुभ स्थान होता है और ये कुंडली का दूसरा सबसे शुभ स्थान होता है। ये त्रिकोण का भाव है, तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे, निश्चित तौर पर आप जितनी डिज़ायर कर रहे हैं, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिज़ायर कर रहे हैं, जिस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़रूर फायदा होना चाहिए। तो सिंह राशि के जातक पॉजिटिव रहें, क्योंकि जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जो काम कर रहे हैं, 30 से 40 साल की उम्र के बीच में हैं, उनके ऊपर मंगल चल रहा है। मंगल का फायदा उठाइए। ये दशा बहुत कम लोगों को मिलती है जब योगा कारक ग्रह आपके लिए दशा में आ जाता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आया हुआ है, अपनी एनर्जी का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। मंगल के उपाय निश्चित तौर पर करें। यदि आपको स्टोन पहनना चाहते हैं तो आप मंगल का मूंगा पहन सकते हैं, सूर्य का रूबी पहन सकते हैं, गुरु का पुखराज पहन सकते हैं पूरी लाइफ। लेकिन एक शर्त है, इन तीनों प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। यदि ये है तो फिर मत पहनिए, अदरवाइज ये आपके लिए लाइफ स्टोन है। ये सिंह राशि के जातकों का दिसंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।